हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 17th वीडियो है। इस वीडियो के दोनों रूब्रिक्स कंटेंटेड और कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के मटीरा मेडिका प्यूरा वॉल्यूम 2 में दिए गए हैं और इनमें ओपियम दवा कॉमन है। नई रेपर्टरीज ने इन दोनों रूब्रिक्स में और भी दवाइयाँ ऐड की हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं ओपियम को इन दोनों रूब्रिक्स के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा। कंटेंट या कंटेंटेड इस शब्द का मतलब है संतुष्ट होना। इंसान यूजुअली 3 चीज़ें चाहता है जिनके न पूरा होने पर वो नाखुश या असंतुष्ट हो जाता है। पहला, जो कुछ उसके पास नहीं है वो उसे पाना चाहता है। दूसरा, जो कुछ उसके पास है उससे ज़्यादा या बेहतर चीज़ की इच्छा रखता है। और तीसरा, मौजूदा स्थिति में किसी न किसी तरह का बदलाव या परिवर्तन चाहता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी बेहतर और आरामदेह हो जाए। लेकिन कंटेंटेड इंसान वो होता है जिसे ये लगता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, उसकी लाइफ में सब कुछ है और इसलिए अब उसे कुछ और नहीं चाहिए। ये पेशेंट की अपनी निजी सोच होती है। या फिर पेशेंट के पास जो है और जितना भी है वो भले ही दूसरों की नज़रों में काफ़ी नहीं है, लेकिन पेशेंट उसी में खुश है और इसलिए वो ज़्यादा या बेहतर चीज़ पाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति कम सुख सुविधाएं होने के बावजूद खुश रहता है और उसके पास जितना कुछ है वो उसी में बिना शिकायत किए और बिना नाराज़गी के मैनेज कर लेता है। कंटेंटमेंट महसूस होने पर ऐसे पेशेंट्स के चेहरे, बातों और बर्ताव से सुकून भरी खुशी नजर आती है। विथ इस शब्द का मतलब है किसी के साथ। हिमसेल्फ या वन सेल्फ। कुछ रेपर्टरीज में रूब्रिक है कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ और कुछ में है कंटेंटेड विथ वन सेल्फ। लेकिन दोनों में हिमसेल्फ और वन सेल्फ का कॉमन मीनिंग है अपने आप से या खुद से। तो कंटेंटेड एक जनरल रूब्रिक है जिसमें ओपियम पेशेंट अपनी लाइफ में हो रहे अनप्लेजेंट इवेंट्स के बावजूद खुश रहता है और इसलिए उसमें ज़्यादा या बेहतर चीज़ पाने की इच्छा नहीं होती है। ये अप्रिय बातें बीमारी, परिवार, जॉब, मनी या और किसी भी विषय को लेकर हो सकती हैं। यहाँ पेशेंट को जो कुछ भी दूसरों से मिला है वो उसे पाकर खुश और संतुष्ट है। जबकि कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ एक सब रूब्रिक है जिसमें पेशेंट सिर्फ खुद से बहुत संतुष्ट होता है और इसलिए उसे अपने आप से कोई शिकायत नहीं होती। उसे यही लगता है कि वो जितना काम कर रहा है उतना उसके लिए काफ़ी है और इसलिए वो अपनी लाइफ में और कोई सुधार नहीं लाना चाहता। यहाँ दूसरों से मिलने वाली चीज़ों के बारे में पेशेंट संतुष्ट होने की बात बिल्कुल भी नहीं करता। एग्जाम्पल 1। 40 साल का मेल पेशेंट बुखार की दवा लेने आया और बोला, डॉक्टर मैं इस तकलीफ को बिना दवा के ही मैनेज कर पा रहा था, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाने की और दवा लेने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। बुखार आता है और अपने आप चला भी जाता है। जब भी बुखार आता है तो मेरा बस यही मन करता है कि कामकाज बंद कर दूं और थोड़ी देर आराम कर लूं। वैसे इससे मेरा बुखार कम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे विश्राम करना अच्छा लगता है। जैसे मुझे लगता है कि बुखार कम हो गया है, मैं बिस्तर से उठ जाता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ। फिर पेशेंट के परिवार वालों ने बताया कि पेशेंट इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और उन्हें अक्सर लोगों के घर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ जाने पर वो अपने काम की मनचाही फीस नहीं मांगते। जितना सामने वाले ने दिया वो उतने पैसे बिना कोई शिकायत किए ले लेते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने हिसाब से पैसे क्यों नहीं मांगते, तो कहते हैं कि ठीक है ना, जितना भी मिला मैं तो उसी में खुश हूँ। इसी तरह घर पर भी
खाने में उनको जो भी दो वो बिना कोई शिकायत किए खा लेते हैं। इस पर पेशेंट बोला, परमात्मा ने मुझे जितना भी दिया है मेरे लिए उतना काफ़ी है, इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इसी कारण मेरे फैमिली वाले मुझे अक्सर और पैसे कमाने के लिए उकसाते रहते हैं। कहते हैं कि मैं तो लाइफ में कभी बड़ा आदमी बनूंगा ही नहीं। वो पड़ोसी के लड़के को देखो, एक घर में 4 फैंस लगाने के 1000 रुपए लेता है, और एक ये हैं दान धर्म करने वाले बुद्धू। उन्हें ये लगता है कि ये सुनकर मैं भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन मुझे ये सब सुनकर बहुत खिंच उठती है और मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। लेकिन कभी मेरा मूड खराब हुआ तो मैं उन्हें यह भी कह देता हूँ कि रब करे तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि पूरी दुनिया कैसी है जहाँ लोगों की लालच ख़त्म ही नहीं होती। दौलत के लिए लोग बुरे से बुरा काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, चाहे काला बाजारी हो, यानी कम दाम वाली चीज़ को ज़्यादा कीमत पर बेचना हो, या चोरी हो, रिश्वत लेना हो, बस पैसा मिलना चाहिए। जो पैसे वाला है उस पर लोग बुरी नज़र डालते हैं, काला जादू करते हैं। अब मैं और क्या कहूँ। जब पेशेंट से पूछा गया कि आज उसने अपने बुखार के लिए दवा लेने का कैसे सोचा, तो इस पर पेशेंट बोला, डॉक्टर आज 3 दिन हो गए हैं ना, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तो एक दिन रहता था और फिर अपने आप ठीक भी हो जाता था। इसलिए जब 3 दिन पहले बुखार आया तो मुझे लगा कि इस बार भी ये तकलीफ अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इसलिए फिर मुझे लगा कि अब दवा ले लेना चाहिए। तो इस केस में पेशेंट अपनी तकलीफ को बिना दवा के मैनेज कर पा रहा था। इतना ही नहीं, उसे अपने काम के लिए जितने भी पैसे मिलते हैं वो उसी में खुश है, और इसलिए उसे ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा भी महसूस नहीं होती। तो इन दोनों बिहेवियरल पैटर्न के लिए कॉमन रूब्रिक है कंटेंटेड। बुखार आने पर पेशेंट सिर्फ थोड़े समय के लिए आराम करना पसंद करता है, तो ये रूब्रिक है रेस्ट डिजायर फॉर। पेशेंट के फैमिली वाले चाहते हैं कि पेशेंट ज़्यादा पैसा चार्ज करे, और इसलिए उसे दूसरों के एग्जाम्पल द्वारा प्रोवोक करते हैं, लेकिन पेशेंट को यह बात अपसेट कर देती है। तो ये रूब्रिक है इरिटेबिलिटी व्हेन अराउज्ड। पेशेंट इन कड़वी बातों को बर्दाश्त करता है, लेकिन कभी कभी वो अपने ही परिवार वालों को बद्दुआ भी देता है। तो ये रूब्रिक है कर्सिंग। पेशेंट को लगता है कि ज़्यादातर लोग बुरे काम करते हैं जिसमें काला धन और काला जादू जैसे कुकर्म शामिल हैं। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स सीज ब्लैक ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। ब्लैक मतलब काला रंग, जिसे हम अक्सर बुरे कामों के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बुरी हरकतों को अक्सर काली करतूतें भी कहा जाता है। पेशेंट को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह इस बार भी उसका बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जब 3 दिन तक बुखार बरकरार रहा तो पेशेंट का हौसला कमज़ोर हो गया और उसने दवा लेने का फैसला किया। तो ये रूब्रिक है होपफुल ऑल्टरनेटिंग विथ डिस्करेजमेंट। एग्जाम्पल 2। 31 साल का आदमी आया और उसने अपनी वाइफ को भी कैबिन में आने के लिए कहा। जब डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि उसे क्या तकलीफ हो रही है, तो पेशेंट बोला, क्या बताऊं, आप मेरी बीवी से ही पूछ लो, मैंने उसे सब बताया है। इस पर वाइफ बोली कि डॉक्टर, इन्हें पिछले 7 महीनों से दोनों हाथों में स्किन प्रॉब्लम है। जब पेशेंट को कहा गया कि चेकअप के लिए अपने शर्ट की आस्तीनों को ऊपर करे, तो पेशेंट ने बहुत झिझकते हुए स्लीव्स ऊंचे किए। पेशेंट के फोरआर्म्स पर एक्जिमा था और स्किन काफ़ी रिंकल्ड भी नज़र आ रही थी। फिर पेशेंट बोला कि डॉक्टर देखिए ना, इस खुजली के कारण 30 साल की उम्र में ही मेरी स्किन ऐसी रूखी हो गई है जैसे 70-80 साल के बूढ़े लोगों की होती है। इसलिए मुझे हमेशा फुल स्लीव शर्ट्स पहने रहना पड़ता है, और अब तो मैं टी शर्ट्स भी नहीं पहन सकता। इस तकलीफ के लिए मैंने इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
इस पर वाइफ ने पेशेंट को कहा कि आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है। इस पर पेशेंट बोला, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब मैं अपने दोस्तों को टी शर्ट्स पहने और शर्ट्स की स्लीव्स ऊपर करते हुए देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं उन जैसा नहीं हूँ, बल्कि उनसे कितना अलग हूँ। फिर पेशेंट बोला, वैसे तो इस प्रॉब्लम के अलावा मुझे और कोई तकलीफ नहीं है। माना मैंने अपनी लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं किया है, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैं एक ऑफिस में क्लर्क की पोजीशन पर पिछले 5 सालों से जॉब कर रहा हूँ। मेरी वाइफ चाहती है कि मैं और अच्छे से काम करूं ताकि मुझे प्रमोशन मिले, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना मेरे लिए काफ़ी है। इसी तरह अब तक मैं जैसा दिखता था मैं खुश था और मुझे अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी। मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, इसी कारण मैं खुद से संतुष्ट हूँ। लेकिन इस स्किन की प्रॉब्लम के कारण अब ऐसी हालत हो गई है कि कहीं जाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि कहीं वहाँ स्लीव्स ऊपर करने की ज़रूरत पड़ गई तो। मुझे इस बीमारी के मुताबिक अपने प्लान्स एडजस्ट करने पड़ रहे हैं। जब पेशेंट से पूछा गया कि यह तकलीफ कैसे शुरू हुई तो पेशेंट ने फिर कहा कि डॉक्टर प्लीज़ ये बात भी आप मेरी बीवी से पूछो, मुझे तो बताने में भी डर लग रहा है। फिर पत्नी ने बताया कि 8 महीने पहले पेशेंट के ऑफिस में उसके कलीग ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। जब पेशेंट ने अपने कलीग के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अपने साथी को फैन से लटका देख पेशेंट घबराकर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद पेशेंट को तेज़ बुखार शुरू हुआ और उसके बाद से उसे स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस पर पेशेंट बोला कि डॉक्टर आज भी मुझे वो डर महसूस होता है। तो इस केस में पेशेंट ने खुद अपनी तकलीफ के बारे में बताने के बजाय डॉक्टर से कहा कि वो वाइफ से पूछें, क्योंकि पेशेंट उसे सारी बात बता चुका है। इसी तरह जब पेशेंट के स्किन प्रॉब्लम का कारण पूछा गया तो पेशेंट ने फिर से वाइफ को जवाब देने के लिए कहा। तो ये रूब्रिक है कन्फाइडिंग। कन्फाइड मतलब कोई इंपॉर्टेंट और गुप्त बात किसी भरोसेमंद इंसान को बताना। पेशेंट के अनुसार उसकी स्किन 70-80 साल के बूढ़े लोगों जैसी रूखी सूखी यानी ड्राई और रिंकल्ड हो गई है। इसलिए अपनी स्किन प्रॉब्लम को छुपाने के लिए पेशेंट को फुल स्लीव शर्ट्स पहनना पड़ता है। साथ ही पेशेंट ने टी शर्ट्स भी पहनना छोड़ दिया है। तो ये रूब्रिक है हाइड डिजायर टू इन ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जिनकी उम्र 70-80 साल से ऊपर है, बल्कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जा सकता है जो भले ही अपनी उम्र के अनुसार जवान हो, लेकिन उसे किसी कारण बूढ़े होने का एहसास हो रहा हो। पेशेंट के अनुसार ये स्किन प्रॉब्लम उसकी लाइफ की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आर। इचिंग और रिंकल्ड स्किन के कारण पेशेंट को ये एहसास होता है कि वो अपने आसपास के लोगों से कितना अलग है, क्योंकि वो लोग तो टी शर्ट्स पहन सकते हैं जबकि पेशेंट ऐसा नहीं कर सकता। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स अनप्लेजेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। पेशेंट मानता है कि उसने लाइफ में कुछ खास हासिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। तो ये रूब्रिक है कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ। इस स्किन प्रॉब्लम के कारण पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसे अपने प्लान्स इस बात पर चेंज करने पड़ते हैं कि उसे अपनी स्लीव्स ऊपर करने की ज़रूरत होगी या नहीं। मतलब यहाँ पेशेंट को बीमारी ने कंट्रोल कर रखा है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स एज इफ पोजेस्ड। पोजेस्ड का मतलब है किसी के वश में होना। जैसे अगर कोई इंसान किसी बुरी आत्मा के वश में होता है तो इसका यह मतलब हुआ कि उस रूह ने पेशेंट पर पूरी तरह काबू कर लिया है और अब पेशेंट को उस आत्मा के अनुसार ही हर काम करना होगा। पेशेंट की वाइफ ने बताया कि अपने दोस्त को पंखे से लटका देखकर पेशेंट बेहोश हो गया था
और उसके बाद से पेशेंट की बीमारी शुरू हो गई। साथ ही आज भी पेशेंट में उस बात का डर मौजूद है। तो ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, फियर ऑफ द फ्राइट रिमेनिंग। ओपियम दवा डिल्यूजन्स एनलार्ज्ड और डिल्यूजन्स एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आर, इन दोनों में दी गई है। तो इन रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझते हैं। एनलार्ज या एनलार्ज्ड, इस शब्द का मतलब है किसी चीज का आकार उसके पहले साइज यानी कि ओरिजिनल साइज से बड़ा करना। जब हम किसी इमेज को एनलार्ज करते हैं तो उस तस्वीर की साइज और उसमें नजर आने वाली चीजें दोनों ही बड़ी दिखाई देने लगती हैं। ऑब्जेक्ट, इस शब्द के 3 मतलब हैं। पहला, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दूसरा, कोई मकसद या एम जो इंसान हासिल करना चाहता है, इसलिए वो उस बात पर फोकस कर रहा है और उसे अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, कोई प्रॉब्लम या ऐसी बात जिससे पेशेंट अग्री नहीं करता और इसलिए उसे मानने से इनकार कर रहा है। तो डिल्यूजन्स एनलार्ज्ड एक जनरल रूब्रिक है जिसमें पेशेंट को कोई भी चीज बड़ी नजर आने लगती है। लेकिन यहाँ यह जरूरी नहीं है कि पेशेंट किसी बात से डिसअग्री कर रहा है या उसका विरोध कर रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब भी मैं बीमार होता हूँ तब मुझे हर चीज़ बड़ी लगने लगती है। किसी की मामूली बात सुनकर भी मुझे लगता है कि इस आदमी ने कितनी बड़ी बात कह दी। कोई मेरे घर पर आए तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मेरे घर पर मेहमान आया है। अगर कोई मुझे इज्जत देता है तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। बच्चे किसी की मिमिक्री करते हैं तो लगता है कि अरे ये बच्चा तो बड़ों जैसी हरकतें कर रहा है। जबकि डिल्यूजन्स एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आर एक सब रूब्रिक है जिसमें पेशेंट को स्पेसिफिक चीज़ें ही बड़ी नज़र आने लगती हैं। ये चीज़ें पेशेंट की प्रॉब्लम, उसका मकसद या और कोई भी इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है जिससे पेशेंट अग्री या डिसअग्री करता है। सो टू समराइज, ओपियम पेशेंट बीमारी के इनिशियल स्टेजेस में अपनी तकलीफ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसके बारे में किसी से कोई शिकायत भी नहीं करता है। लेकिन जब उसके सहने की हद पार हो जाती है तब वो डर जाता है कि अगर अब कुछ ना किया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब बीमारी के प्रति लापरवाह होने पर वो खुद ही को दोष देता है और फाइनली डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन यहाँ वो अपने इलाज के बारे में अक्सर झूठ बोलता है कि उसने अपनी तकलीफ के लिए पहले भी इलाज करवाया था। दवा लेते समय भी वो डॉक्टर को याद दिलाता है कि उसने पैसे दिए हैं, इसलिए उसे आराम तो मिलना ही चाहिए। इस पर जब डॉक्टर पेशेंट को कहता है कि वो आकर अपना फॉलोअप दे जाए और नुकसान करने वाली चीज़ें खाना बंद कर दे, तो उस समय पेशेंट इन दोनों बातों को फॉलो करने का वादा करता है। लेकिन पेशेंट इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं करता। ठीक होते ही पेशेंट अपनी तकलीफ को लेकर फिर से लापरवाह हो जाता है और अपनी मनमानी करने लगता है। लेकिन अगर पेशेंट को दवा से फर्क नहीं पड़ता तो फिर उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। इसलिए अब वो उसी डॉक्टर के पास जाता है और उनके अलावा किसी और से दवा लेने से इनकार कर देता है। इंडिफरेंस, एपैथी, डज नॉट कंप्लेन, fear of extravagance, reproaches himself, liar, business talks of, unreliable in his promises, groping as if in the dark, and clinging grasps at others। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक्स और इनमें मौजूद ओपियम दवा समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें
और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।